हमारी अर्थ जिस गैलेक्सी में है उसे हम मिल्की वे कहते हैं, और मिल्की वे को एक दूसरी गैलेक्सी जो इससे कई गुना बड़ी है अपनी तरफ 22 मिलियन किलोमीटर पर आवर से खींच रही है। ऐसा माना जाता था कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स 2.2 मिलियन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन बाद की खोजों से पता चला कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के साथ ही साथ पड़ोसी लगभग 1 लाख गैलेक्सियां एक बहुत बड़े पॉइंट की तरफ गिरती जा रही हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने द ग्रेट अट्रैक्टर नाम दिया है। द ग्रेट अट्रैक्टर कई गैलेक्सीज का समूह है जिसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों वर्षों बाद पूरा यूनिवर्स इसी में गिर जाएगा और यह अपने साथ सब कुछ खत्म कर देगा। एक लेटेस्ट रिसर्च में यह पता चला कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में 2 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ के जैसे ही हैं, और उनमें से कई जगहों पर लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि हमारी ही गैलेक्सी पर कहीं ना कहीं एलियंस मौजूद हो सकते हैं जो शायद खुद को हमसे छिपा रहे हैं या पहले कभी हमारी धरती पर आए होंगे। ऐसी ही कुछ थ्योरी ब्लैक नाइट्स की है। ब्लैक नाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो 13,000 सालों से पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही है। 1954 में सबसे पहले एक यूएस एयरफोर्स मेजर ने अर्थ की ऑर्बिट में इस ब्लैक नाइट्स को देखा था, जबकि उस समय तक किसी भी देश ने सैटेलाइट लॉन्च तक नहीं किया था। 1998 में STS-88 मिशन के दौरान इस अंतरिक्ष मलबे की पुष्टि कर ली गई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 13,000 साल पहले से किसने इस सैटेलाइट को हमारी पृथ्वी से लॉन्च किया, या कोई और है जो इस सैटेलाइट के थ्रू हमारे प्लैनेट की निगरानी कर रहा है। इस मिस्ट्री को आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। ऐसे ही अटलांटिक ओशन में बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का सही पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। यहाँ पर कई एयरप्लेन्स और शिप्स अचानक से गायब होते रहे हैं। बरमूडा ट्रायंगल्स को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। सबसे पहले कोलंबस ने बताया कि आग की एक बड़ी लौ उन्हें समुद्र में दिखाई दी, और कुछ हफ्तों बाद समुद्र में अजीब सी रोशनी चमकने लगी। कई लोगों का मानना है कि एलियंस या डेविल इस एरिया को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जहाज बिना कोई खतरे का साइन दिए अचानक से पल भर में गायब होते रहे हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज़ नहीं है और ये एक्सीडेंट सिर्फ कोइंसिडेंट है। तो कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर बड़े तूफान और समुद्री बवंडर अचानक से आते हैं, जिनमें फंस कर डूबना आम बात है। लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी से पता चला कि यहाँ समुद्र में मीथेन गैस का विस्फोट होता है जो पानी को शिप से दूर ढकेलता है, जिससे शिप्स डूब जाती हैं। और मीथेन गैस के हवा में उड़ने से जब वह एयरप्लेन के इंजन में जाती है तो उसे ब्लास्ट कर देती है और एयरप्लेन गायब हो जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पिछले 7 दशकों में 90 ऐसी फ्लाइट्स हैं जो रहस्यमयी तरीके से गायब हुई और उनका पता ही नहीं चला। ऐसे ही मलेशिया एयरलाइंस 8 मार्च 2014 को हवा में ही अचानक गायब हो गई। दुनिया भर के कई देश इस विमान की तलाश में जुटे, लेकिन 3 साल तक चले इस अभियान में किसी को कुछ हाथ नहीं लगा। अधिकारियों ने बताया कि एयरक्राफ्ट हमेशा की तरह मलेशिया से बीजिंग के लिए उड़ा, लेकिन फिर बीजिंग जाने के बजाय इंडियन ओशन की तरफ डाइवर्ट होकर वापस लौटने लगा और अचानक हवा में गायब हो गया। डाइवर्ट होने की वजह और पृथ्वी पर किसी भी तरह के अवशेषों का पता आज तक किसी को नहीं चला। तो इस तरह कई एयरप्लेन्स के हवा में गायब हो जाने की मिस्ट्री अनसॉल्व्ड रही है। चिली के अटाकामा डेजर्ट में आज से 18 साल पहले लगभग 6 इंच बड़ी स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा मिला, जिसे उस समय अनुमान लगाया गया कि किसी एलियन का होगा। लेकिन फिर रिसर्च में यह बताया गया कि यह स्केलेटन सिर्फ 40 वर्ष पुराना है और किसी 6 से 8 वर्ष की फीमेल ह्यूमन का है, और रेयर बोन एजिंग डिसऑर्डर की वजह से उसकी हाइट सिर्फ 6 इंच ही है। और यह डिजीज़ इतनी रेयर है कि शायद ऐसा पहली बार ही देखा गया है। लेकिन आज भी कई साइंटिस्ट इसे इस दुनिया का इंसान नहीं मानते। उनका मानना है कि यह रेयर बोन एजिंग डिजीज़ फिर किसी को क्यों नहीं हुई। और सवाल यह भी उठता है कि वहाँ के आसपास के लोगों में भी
इतनी अजीबोगरीब बात क्यों नहीं फैली, क्योंकि यह बात सिर्फ 40 वर्ष पुरानी है। इस तरह ये दुनिया ऐसे सवालों से भरी पड़ी है जिनका सही जवाब आज तक किसी को नहीं पता। और भी मिस्टीरियस, अमेजिंग और फन फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल इनलाइटन फैक्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।